अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो उन औरतों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है और उन औरतों के लिए भी है जिनकी शादी अभी नहीं हुई है। इसीलिए तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो कभी भी मायके से आप अपने ससुराल में लेकर मत जाना। अगर आप इन 3 चीज़ों को मायके से ससुराल लेकर जाओगे तो आपकी और आपके शोहर की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इन 3 चीज़ों की वजह से आपका बसा बसाया घर भी बिखर जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, आप इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। वो 3 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, जादू टोने का सामान। कुछ औरतें ये गलती कर देती है जो अपने शोहर या सास ससुर को अपने वश में करने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। आप जादू टोनों वालों के पास जाती है और उनसे इस तरीके का सामान लेकर अपने ससुराल में वापस आ जाती है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं जब इसका उल्टा असर होता है तो ऐसी औरतों के शोहर या तो इंतकाल कर जाते हैं या वो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। एक बार का वाकया हमें याद आ रहा है, ज़रा आप इसे ध्यान से समझें और इससे सबक हासिल करें। एक बार एक औरत किसी अल्लाह वाले के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा आप मुझे कोई ऐसी तावीज़ दे दीजिए जिससे मेरा शोहर मेरी हर बात माने, मेरा शोहर मेरे ताबे हो जाए। ये सुनकर उन बाबा ने कहा, यह अमल तो सिर्फ शेर के बाल पर होगा, बाल भी आप शेर की गर्दन से उखाड़ कर लाएंगे तभी इसका असर होगा, वरना मैं आपका अमल नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो औरत उदास हो गई और अपने एक सहेली के पास चली गई और सहेली को यह तमाम वाकया बता दिया। तो उसकी सहेली ने बताया, काम तो मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। ऐसा करो, रोजाना 5 किलो गोश्त ले जाकर जंगल में जाया करो और जहाँ शेर आया करते हैं वहाँ डालकर छुप जाया करो। कुछ दिनों के बाद शेर के सामने डालना शुरू कर देना। जब वो तुमसे हिलमिल जाए तो तुम आसानी से उसका बाल उखाड़ लेना। उसके बाद में उस औरत ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक वो छुपकर शेर को गोश्त डालती रही। जब वो शेर उसका आदी हो गया तो उसने शेर के आगे जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। शेर उससे हिलमिल चुका था। फिर एक दिन उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता शेर की गर्दन पर हाथ फिराना शुरू कर दिया और मौका देखकर उसने शेर का एक बाल उखाड़ लिया और फिर वो बाल लेकर बाबा के पास पहुंच गई और कहने लगी कि बाबा मैं शेर की गर्दन से बाल उखाड़ लाई। बाबा ने हैरान होकर पूछा, कैसे लाई हो? तो उसने सारा वाकया बयान कर दिया। ये सुनकर बाबा कहने लगे, क्या तुम्हारा शोहर इस शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है? तुमने शेर को चंद दिनों में खिदमत करके अपना बना लिया, फिर तुम्हारा शोहर तो एक इंसान है, उसकी तुम रोज़ खिदमत किया करो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत पानी हो तो उसकी खिदमत करो, ना कि जादू टोना। इससे आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी और आपके शोहर की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 2, गैर मर्द का प्यार। अक्सर ऐसा देखा गया है, कुछ लड़कियां शादी से पहले किसी गैर मर्द के प्यार के चक्कर में पड़ जाती है, फिर उनके माँ बाप उनकी मर्जी जाने बिना किसी और के साथ शादी कर देते हैं, लेकिन वो लड़कियां शादी के बाद भी अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। ऐसा करने से उनका घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। आप अब उस जगह पर अभी खुद को रखकर देख लो, अगर आपका शोहर या फिर आपकी बीवी किसी गैर मर्द या किसी गैर औरत से बात करता है तो सोचो आपके ऊपर क्या गुजरेगी। आप उसको अपने साथ रखोगे? कोई भी नहीं रखेगा। इसीलिए आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलकर अपने शोहर के साथ खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी गैर मर्द का प्यार लेकर अपने ससुराल में मत जाना। ये नसीहत मर्दों के लिए भी है, वो भी ऐसा ना करे। कुछ मर्द भी शादी से पहले ऐसा करते हैं और फिर वो शादी के बाद भी इसको जारी रखते हैं। इससे औरतों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए इन बातों से मर्द भी नसीहत हासिल करे। नंबर 3, ज़्यादा दहेज। कभी भी किसी औरत को ज़्यादा दहेज या ज़्यादा पैसा लेकर मायके से ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके शोहर और मायके वाले उसकी दौलत के आदी हो जाते हैं और वो लोग फिर हमेशा उसको तंग करते रहते हैं कि आज फला चीज़ लेकर आओ, आज ये करो, आज वो करो, और आखिरकार नौबत वही आती है जो पिछले 2 निशानी में हमने आपको बता दिया।
इसलिए आप इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखें और इन 3 चीज़ों से परहेज करें, खास तौर पर जादू टोने से। और जो मर्द हजरात है वो भी इस वीडियो से नसीहत हासिल करें। जब बात जादू टोने की आ ही गई है तो हम आपको एक बहन का सच्चा वाकया बताते हैं जिन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपनी परेशानी बताई थी। हम उनका नाम नहीं लेंगे और हाँ, ये बात हम उनसे इजाज़त लेकर ही आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने और सबक हासिल करें। एक बहन थी जिसकी शादी को करीब 2 साल हो चुके थे और उनका एक लड़का भी था। वो माँ भी बन गई थी। उसका शोहर तो उसको शादी के बाद बेहद पसंद करता था और बेहद मोहब्बत करता था, उसकी बहुत इज्जत करता था, उसका ख्याल भी रखा करता था। फिर जब उन्हें एक बेटा हुआ तो दोनों बहुत खुश थे और सब पहले जैसा चल रहा था। मगर 2 सालों के बाद शोहर बहुत मसरूफ रहने लगा अपने काम में और वो उसकी बीवी से बातें भी ठीक तरह से नहीं करता और बेटे को भी ज्यादा मोहब्बत नहीं करता, बीवी को भी हाल चाल नहीं पूछता। फिर उस बहन को बहुत ताज्जुब हुआ तो वो सोचो फिक्र में रहने लगी। उसका शोहर अचानक छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगता था, झगड़ने लगता था। फिर उस बहन को लगने लगा कि शायद किसी की बुरी नजर लगी है, किसी ने काला जादू किया होगा, तो उसको ऐसे वसवसे आने लगे। फिर वह बहुत परेशान रहने लगी। फिर उसने एक आलिम से राब्ता किया। उस आलिम ने फौरन कहा कि आप पर काला जादू है और उसकी काट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बहन ने उस आलिम से कहा कि ठीक है, इस जादू की काट कर दो। तो उस आलिम ने 10,000 रुपये मांगे तो इस बहन ने दे दिए और फिर 1 महीने के बाद सब ठीक हुआ। उसका शोहर अच्छा रहने लगा, उससे प्यार से बातें करने लगा। फिर ये बहन उस आलिम के पास जाकर शुक्रिया अदा करने जाती है तो आलिम ने कहा कि तुम्हारे शोहर की तो जादू काट दी है और अब तुम्हें क्या चाहिए। तो इस बहन ने कहा कि मेरे शोहर को मेरे काबू में करना है। तो आलिम ने कहा ठीक है, बहुत मुश्किल है मगर कर देंगे, मगर इस बार रकम ज़्यादा लगेगी। तो उसने 25,000 की मांग की तो इस बहन ने 25,000 जैसे तैसे जोड़कर दे दिए। फिर अमल किया या नहीं किया वल्लाहु आलम, शोहर का रवैया थोड़ा बदल सा गया था, नरम हो गया था। अब वो बीवी के लिए ऑफिस की छुट्टी लिया करता था। फिर बीवी भी खुश थी, शोहर भी खुश था। फिर 6 महीने तक सब अच्छा चलने लगा था। फिर अचानक उस बहन के शोहर की जॉब चली गई। फिर शोहर ने जॉब जाने की वजह पूछी तो बताया गया कि तुम्हारी वजह से कंपनी को नुकसान हो गया है और तुम छुट्टियां भी बहुत ले रहे थे, इसीलिए तुम्हें निकाल दिया। फिर शोहर ने शराब पीना शुरू किया, घर आकर झगड़ा करना शुरू किया, मारना पीटना शुरू किया। फिर ऐसे रोजाना शराब पीने की आदत ने उसका लीवर खराब कर दिया। वो अब बीमार है और बहुत खराब हुआ है। तो इस बहन को लगता है कि उस अमल की वजह से ये सब हुआ। पता नहीं वो अमल करने वाला आलिम बाबा रूहानी अमल करता था या शैतानी अमल, पता नहीं, मगर हमें ज़रूर इसमें से सबक हासिल करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।